फिर 3 रोज तक मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसी जो है इख्तिसादियात की बात उस जमाने में चलती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलसिल इतनी मुसीबत आई, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तो अपनी मुसीबत को बर्दाश्त करता था, लेकिन साथियों की बर्दाश्त इस मुसीबत को देखकर कभी बर्दाश्त नहीं किया। एक बच्चे दिल मिलाकर रोया करते थे, माँ के सीनों में दूध भी नहीं था, खाना ही नहीं था, तो पानी नहीं था, तो दूध कहाँ से आता। इस तरीके से मुसलसिल 3 साल तक कुर्बानियों पे कुर्बानियां, परेशानियों पे परेशानियां, मुसीबतों पे मुसीबतें मुसलसिल आते रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपनी फुफेरी बहन उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान में आराम कर रहा था। लगता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर बैठे हो, वहां आराम कर रहे हो, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपको बुला रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हो सकता है अल्लाह ताला जल्ल शानुहू मेरा वक्त पूरा कर दिया होगा, अब मुझे बुला रहे हैं, यानी मौत का मसला हो गया। लेकिन मौत का जो फरिश्ता इजराइल आता है, जिब्राइल नहीं आता, तो बजाय इजराइल के जिब्राइल क्यों आया? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल क्या अल्लाह बुलाए हैं, तो क्या जिब्राइल इजराइल के साथ में नहीं लाए, आप अकेले कहाँ आए हैं? कहा कि रसूलुल्लाह मैं अकेला आया हुआ हूँ, आपको ले जाने के लिए आया हूँ, मुलाकात करवाने के लिए, जान निकालने के लिए नहीं आया। लिहाजा वो पूरा वाकया मिराज का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर बिठाया गया, बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया, वहां पर जो है उसके बाद फिर वहां से जो है आसमानों पर का सैर कराई गई। ये पूरा रजबुल मुरज्जब को किया गया, वाकयात में है। अब इससे आगे पीछे भी तारीखें हो सकती है। आसमानों पर जब पहुंचे वापस आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में नमाज दी गई। यहां पर लिखे है उलमा हजरात, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाजों का तोहफा लेकर वापस आ रहे थे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसको फिराते फिराते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 कर दिए थे। अब वो 5 नमाजें लेकर जब जमीन पर उतरे तो सहाबा के दरमियान में आकर कहने लगे, मेरे सहाबो, अल्लाह कुर्बानी के बाद में फिर आपको तोहफा दिया है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, होगी ना कदर जान के कुर्बान के बगैर। जब कोई मुसीबत आती है तो मुसीबत के बाद कुछ ना कुछ राहत मिल जाती है। मुसीबत आती है, मुसीबत के बाद कुछ राहत मिलती है। राहत का मामला बगैर मुसीबत के जरा मुश्किल का मसला है। इसलिए ये बात अपनी जगह पर सच है कि जब तक आदमी किसी आजमाइश के अंदर घिरा नहीं है, उस वक्त तक कि अल्लाह का मुखलिबन का मामला भी खलीब हुआ नहीं है। इसलिए कहा, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जु'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस-समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह आजमाइश करते हैं। अब आजमाइश अल्लाह ताला जल्ल शानुहू की आज से नहीं है, बल्कि उस जमाने से चल रही है, आज तक चल रही है। मगर ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल पत्थर की लकीर है। जब तक खुदावंद खुद्दूस की रहमत आम्मा शामिल नहीं होती, उस वक्त अल्लाह ताला जल्ल शानुहू इन मुसीबतों को दूर नहीं करते। हाँ, ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल सच है। मुसीबतों पर बर्दाश्त करते हुए, आदमी सब्र करते हुए अगर मामले को संभाल कर लेकर चल रहा है, फिर अल्लाह ताला की तरफ से रहमत का मामला होता है, अजमत का मामला होता है, बढ़ोतरी का मामला होता है। बल्कि उतना ही नहीं होता, बल्कि इंसान की अजमत का भी मामला हो जाता है। चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी 3 साल की इन तकलीफ को, मुसीबत को बर्दाश्त करने के बाद ये तोहफा मिला, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कहने लगे, ऐ मेरे सहाबो, अल्लाह ताला हमको इस कुर्बानी के बाद, इस मुसीबत के बाद, इस परेशानी के बाद में एक चीज हमको दिया है। अब इसके जरिए से हम अपने पूरे कामों का हल कर लेंगे। तो सहाबा फरमाते हैं, उस दिन जैसा ईद के दिन बच्चे कपड़े नए पहनकर, मीठा खाकर बच्चे नाचते हैं, कूदते हैं, सहाबा के अंदर वैसी सिफत आ गई थी। कूदना, नाचना, इन्हें खुशी के अंदर ऐसा झूमना करने लगे, तो सामने वाले हजरात बोलने लगे, इनको क्या हो गया आज, ये हजरात कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। आदमी जब
कोई आदमी नई बात, नई हरकत करता है तो सामने वाला ताज्जुब भी करता है। तो बच्चों को देखकर तो समझ में आता है कि भाई बच्चे नाच रहे हैं, बड़े नाचने लगे तो लोग समझते हैं कि भाई जरा दिमाग का कमजोर हो गया, शायद ऐसा नाच रहा है ये। लेकिन सामने वाला आदमी सोचने लगा कि भाई इनको क्या हो गया है जो आज नाच रहे हैं, आज गा रहे हैं, आज झूम रहे हैं। तो फरमाते हैं, एक राइटर लिखा है, यहूदी राइटर लिखा है, अरे मुसलमानों, जिस रोज तुमको नमाज मिली है, अगर वो दिन हमको मिलता तो हम लोग ईद मनाते। जिस रोज तुमको नमाज मिली है, यानी अल्लाह से लेने का जरिया तुमको मिला है। जहां किसी से कुछ नहीं होता वहां नमाज से सब कुछ होता है। ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह खुद फरमाते हैं, क्या फरमा रहे? इन्ना सलात तनहा अनिल फाहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज सारी बुराइयों को खत्म कर देती है, कोई बात बाकी ही नहीं रहती। जब दुनिया से बुराई खत्म हो जाती है तो फिर अच्छाई अच्छाई होती है। जब दुनिया से बुराई खत्म होती है तो आदमी के पास रहती है। मगर नमाज, नमाज भी तो हो, नमाज ही नहीं है हमारी, तो फिर बुराई जाती कहां से है? आज 2 रोटी का मसला हल नहीं होता, बुराई तो बुराई बहुत दूर की बात है। हमारे अंदर से कुछ चीजें जो हमारे अंदर थोड़ी बहुत बाकी है, वो भी तो बड़ी मुश्किल का मसला है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, लोग आज मुसलमानों के अखलाकियात को, आदात को, इन सारी चीजों को देख रहे हैं, नमाज को नहीं देखेंगे। क्या मस्जिद में आके नमाज को देखते? नमाज क्या चीज है? क्या मस्जिद में होती है नमाज? बाहर सड़कों पे थोड़ी होती है। नमाज अपनी जगह पर होती है, लेकिन जहां बाहर होती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं, और फिर अपनी पूरी जिंदगी को सिफते सलात पर लेकर आने की फिक्र करो। नमाज में हाथ बांध रहे हैं, हाथ अगर छोड़ दिए, ये बात अलग है कि भाई कोई शाफी हजरात छोड़ दिए, कोई हम्बली हजरात छोड़, अपनी जगह पर है वो, लेकिन छोड़ दिए जैसा चाहे वैसा, पर नमाज नहीं होने की आपको नमाज में सियाम की हालत में सजदे की जगह पर देखने का हुक्म है। आप इधर देखना शुरू कर दिए तो कहा आपकी नमाज जाते रहेगी। आप रुकू करने के बजाय सीधा सजदे में चले आ रहे हैं, सजदा करने के बजाय रुकू उठने चले जा रहे हैं। कहा जैसे नमाज का मामला आपके अंदर मौजूद है, वैसे नमाज की हालत आप अपनी जिंदगी में लेकर आने की जरूरत है। सिफते सलात पर अपनी जिंदगी को लेकर आना है। एक मरतबा हजरत निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद तबलीगी जमात के मरकज में मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। बच्चा सालन का कटोरा लेकर आते आते जरा गिर गया सालन, तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे में ठहर कर कहने लगे, अरे मियाँ तेरी नमाज सही नहीं है, अगर तेरी नमाज सही होती है तो एक कटोरे में का सालन नहीं गिरता। तो मालूम ये हुआ कि नमाज का सही होना जिंदगी का सही होना है। नमाज के अंदर आगे पीछे का होना अपनी जिंदगी को आगे पीछे करना है। जहां नमाज के अंदर खराबी पैदा होती है तो फिर जिंदगी खराब होने लगती है। इसीलिए फरमाया सारी की सारी चीजों को वक्तिया तौर पर रखा गया है, लेकिन नमाज को 5 वक्त रखा गया है, ताकि 5 वक्त ये ट्रेनिंग बल्कि तमरीन ली गई है कि किस वक्त में क्या करना है, कैसा करना है।
का कहाँ देखना है, कैसा जो है अपनी जिंदगी को गुजारना है, नमाज के अंदर ये पूरी जो है ट्रेनिंग बताई गई है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जहाँ नमाज की बात सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला